बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 18 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व ये दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे ये तो जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा चक्र को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको ये पता नहीं है, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब ये 3 चीज़ें होती है, इनका अभी अर्थ नहीं समझते हैं। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ऊंच कुल का है, ये मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो ये भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है।
बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण को पवित्र छोटा बच्चा है। हाँ, श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, हाँ, इसलिए उसको भगवान का रूप भी मानते हैं। उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है ना, तो फिर मरम्मत की जाती है। सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। हाँ, भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई भी हो नहीं सकता। वो बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन है तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वो तो भगवान को याद करते हैं। फिर क्या देते हैं? पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुझारा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों का सार आदि बताता हूँ। फिर बाबा ने कहा पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को क्या करो, आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। ये बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वो हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा ना, फादर को तो नहीं मिलता है। अगर आपस में सबके अंदर आत्मा परमात्मा है तो सारा ब्रदरहुड की बजाय फादरहुड हो गया। तो बाबा कहते फिर वर्षा फादर को फादर से नहीं मिलता, फादर से बच्चों को मिलता है, सन को मिलेगा। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते हो पोतरे पोतरियाँ, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो तो वो गॉड फादर तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। भगवान के जब हम बनते उनको पहचानते तो एक अलौकिक रिश्ता हो जाता है। परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। मामिकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। आत्मा तो सबको कहा जाता है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। आत्माएं तो सभी हैं परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। अब वो तो निराकार बिंदु है तो कैसे बात करेंगे, तो मुख तो चाहिए ना। हाँ, आजकल देखो कि जहाँ तहाँ गौमुख ज़रूर रख देते हैं। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। फिर कहते गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को।
जो शिव बाबा का ज्ञान इस मुख से निकल रहा है। तो असल में गौमुख ये है जो ज्ञान अमृत जिससे निकल रहा है, जिससे हमारा जीवन अमृत के समान हो रहा है मीठा। पानी की तो इसमें बात ही नहीं है, ये गौ माता भी है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इसमें इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें फिर मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। वो तो भक्ति मार्ग की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तो तुम जानते हो। विषम पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो कुमारी किसकी होगी ना। अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल असल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से ये भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। ये भी बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि ना जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते तो विघन डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। ये है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। ये भी कोई जानते नहीं है। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं है। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, हम विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारियों की फिर पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। इस समय भक्ति का प्रभाव भी बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। बाप ने समझाया है मुख्य धर्मशास्त्र 4 हैं। एक तो है डीटिज्म, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। डीटिज्म में ब्राह्मण और देवता और क्षत्रिय, क्योंकि जो ब्राह्मण है सो देवता सो क्षत्रिय बनता है। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वो ब्राह्मण भी हैं विकारी, वो भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते। ब्राह्मण देवी देवताए नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियाँ। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में बड़ा मनुष्य बड़ा दुखी है। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम सेना हो। इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारे युद्ध रावण से है। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो बाप समझाते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। छोड़ने हैं माना बुद्धि से छोड़ने हैं, भूलने हैं। ये है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। इसलिए नेचुरल नदियाँ तो एक किसी किसी जगह से जाती हैं, बाकी जगह क्या करें, तो फिर कैनाल्स निकालनी पड़ती है ताकि सबको पानी पहुंचा सके। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों के पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होंगे और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो। तुमको कहाँ भी जाने की दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बहारी मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, पानी की भी कमी नहीं। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं।
जैसे अभी होता है ना, कभी बाढ़ आई कितना डुबा देती है, कभी क्या करती है, नुकसान होता है, वहाँ नहीं होता ऐसा। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते। दुख का नाम ही नहीं है, क्योंकि वो है ही बहिष्ट। अभी है दोज़ख, ये शुरू होता है बीच से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। देवताओं में गिरावट आई, देवताएं देही अभिमानी से देह अभिमान में आए, तब जाकर के गिरावट शुरू हुई। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना, परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। वो खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। प्रेरणा से करते तो नीचे नहीं आना पड़ता ना, नीचे आना पड़ रहा है, माना प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा दुनिया को परिवर्तन करना तो दुनिया में ही आना पड़ेगा। बाप तो बच्चों को पढ़ाते, प्रेरणा से कोई पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। हाँ, टीचर घर बैठा प्रेरणा से पढ़ाता, ऐसा होता है क्या? सिवाय बाप के सृष्टि चक्र के, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता ना सके। बाप को ही नहीं जानते। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियाँ। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। वो तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं हो सकते, प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तब तुमको ले जाता हूँ, तब तुम सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हो। आजकल तो कितने ढेर मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये रस्म भी अभी की है, त्योहार भी सब इसी समय के अभी के हैं। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अलप काल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी कागविष्टा समान सुख कह देते हैं, वो फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ करा ना सके। वो है हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारा योग है बाप के साथ और उनका योग है तत्व के साथ। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर
ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है, ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरी बात, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रत्नों से संपन्न भव। अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता है ऐसा नहीं है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। कैसे अमूल्य है? हद से निकलकर बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। जगत का कल्याण करने से पहले खुद का कल्याण करने आए। खुद का कल्याण हो जाएगा तो खुद के द्वारा जगत का कल्याण होना ही है। बाबा ने कहा, इस समय तुम्हारे जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम अभी हद से निकल करके बेहद में आयो। कहाँ जी रहे थे, कहाँ रह रहे थे, क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, वहाँ से बाबा ने निकाल करके अपना बनाया और किस बड़े कार्य में लगाया, महापरिवर्तन के कार्य में। हद की बातें ही खत्म हो गई है ना। इसलिए बाबा कहते, तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले। तो क्या टाइटल मिला है, विश्व कल्याणकारी, है ना। इसलिए बाबा ने कहा, तुम्हारा ये जीवन, ये तुम्हारा ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। और गीत क्या सुना, आखिर वो दिन आया आज। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।